MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन चेयरमैन समेत तमाम ओहदेदार बिला मुक़ब्ला मुंतखब। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद किया। इंतखाबात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम उम्मीदवार बिला मुक़ाबला मुंतखब हो गए, जबकि सेंट्रल से बैरिस्टर गोहर चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही के खिलाफ ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब रेफरेंस दायर। नैब रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही को मरकज़ी मुलज़िम नामज़द कर दिया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही समेत दीगर मुलज़िमान कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने में मुलव्विस पाए गए। परवेज़ इलाही ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किकबैक्स और रिश्वत वसूल की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। आज की समाअत में पीटीआई चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई गई, जिसके बाद खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में लिखा कि नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि उन्हें अपील वापस लेने की हिदायत हैं। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल की जानिब से अपील वापस लेने की इस्तदा की गई। स्मोक का जोर टूट गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर का 7वां नंबर। सूबाई दारुल-हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायां कमी आ गई। शहर में स्मोक की औसत शरह 175 रिकॉर्ड की गई, जबकि आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में 7वां नंबर रहा। दूसरी जानिब कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर इंसदादे स्मोक अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इंसदादे स्मोक कार्रवाइयों के दौरान 4 भट्टों को पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने पर मिसमार, जबकि 9 को पानी डालकर बुझा दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में आइंदा होने वाले आम इंतखाबात का सिलसिला जोरों शोर से अरूज पर है। इस सिलसिले में न्यू मरी सिंबल सईदा जमात इस्लामी यूथ मरी सर्कल के नायब सदर सैयद अकाबिर हुसैन शाह की ज़ेरे निगरानी एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम हुआ, जिसमें उम्मीदवार जमात इस्लामी सूबाई असम्बली PP शेख मोहम्मद सफियान अब्बासी ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम संबल सईदा मौजूद हैं। अकाबर शाह साहब की दावत पर यहाँ पर हम आए हैं और इलाके के मुअज़्ज़िन नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले हम अंगूरी में भी हमारा एक नशस्त हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके के जो मसाइल हैं, ये मरी की पसमानदा तरीन एरिया है, जो मोड़ा सईदा है, संबल सईदा है और यहाँ से लेकर न्यू मरी तक ये बहुत तारीख़ी रोड भी है और ये खस्ता हाली का शिकार है। पिछले मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौरान वादे भी होते रहे, लेकिन ये इंतहाई जो है वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हो गई है रोड। इस पर इलाके के लोगों ने भी बात की है और मैं ये समझता हूँ कि ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती रही है। इस मेन रोड को बनना चाहिए। ये मेन इस पूरे इलाके को, इस पूरे रीजन को, इलाके को शहरों के साथ मिलाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर BHU जो है यानी सेहत के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ का जो हाई स्कूल है उसकी छत यहाँ पर मौजूद नहीं है और इस तरह से पानी के मसाइल भी हैं और ये
میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے جتنی قیادت رہی ہے اس کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ پورا علاقہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے۔ ہم اداروں سے دیگر ذمہ داران سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سروسز کی مد کے اندر یہاں پر جو چیزیں جو سہولیات جن کو مس مینجمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا وہ اس کا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹال جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی یہاں پر بات ہوئی ہے کہ وہاں پر ڈبل ٹیکس جو ہے وہ کیریج کے حوالے سے لیا جا رہا ہے، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس کریں گے۔ تو یہ مری کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے یہ ایک علاقہ ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کے، نوجوانوں کے ساتھ مل کے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میں اس موقع پہ کابر شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اس پورے علاقے کے جو بڑی تعداد میں جو مائدین اور معززین اور نوجوان یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے ہمارا ویلکم کیا ہے، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مہربانی۔ انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کی جانب سے لندن میں سکندر اشفاق پریزیڈنٹ اور معصوم قمر وائس پریزیڈنٹ گجرات چیمبر آف کامرس کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت چودھری رضوان سلیحریہ نے کی۔ تقریب میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے گجرات چیمبر آف کامرس اور IBPC کے درمیان ایک اہم MOU پر دستخط ہوئے، جس میں چیئرمین IBPC رضوان سلیحریہ، عاصم یوسف، میاں منظور، حافظ توصیف، عامر خان، خلیل چودھری، نصیر افروز اور دیگر ڈائریکٹرز نے شرکت کی ہے، جبکہ گجرات چیمبر آف کامرس کے صدر سکندر اشفاق اور نائب صدر معصوم قمر نے اس موقع پر کہا کہ گجرات چیمبر آف کامرس IBPC کے ساتھ مل کر پاکستانی مصنوعات کو برطانوی منڈیوں میں لانے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گی۔ اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہت زیادہ پاکستان کا نام ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دیگر الیکٹرانکس اور سرامکس اور دیگر اشیاء کو بھی یہاں پر برطانیہ کی منڈیوں میں لایا جائے۔ اس موقع پر دونوں عہدیداران نے MOU پر دستخط کیے۔ تقریب کے آخر پر رضوان سلیحریہ نے وفد کو یادگاری شیلڈز بھی دی ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔